जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपने चैनल कान्हास पर्स में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ हो गए, सुखी हो गए, अपना अच्छे से ख्याल रखें। और सबका मैं धन्यवाद करती हूँ जो लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं। चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आप सबके प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जो पिछली 2-3 रीडिंग में आपने इतना प्यार मुझे दिखाया है, बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। बहुत सारे लोग कमेंट्स में भी बताते हैं, उनसे रेजोनेट हो रही है। सो थैंक यू आप सभी का। चलिए, तो आज की जो हमारी रीडिंग होने वाली है वो है आने वाले 3 मंथ में आपके भाग्य ने क्या लिखा है, मतलब क्या रखा हुआ है। तो आने वाले 3 मंथ जो हमारे अप्रैल, मई और जून का होगा, ठीक है। तो इस रीडिंग को आपको देखना है। और यहाँ मैंने 2 ग्रुप्स रखे हैं, कार्ड्स रखे हैं, उसी के माध्यम से आपको सिलेक्ट करनी है रीडिंग। ओके, तो पाइल नंबर 1 में है साइकिक स्ट्रेंथ। अगर आपको ये कार्ड पसंद आता है तो पाइल नंबर 1 में आप देख सकते हो। इसमें सील्ड, तिलिस्मैन और गोल्ड लाइट ऐसा लिखा हुआ है इसके ऊपर। ओके, ये कार्ड अगर आपको पसंद आता है तो पाइल नंबर 1 में आप देख सकते हो। पाइल नंबर 2 में है टेक टाइम आउट। ओके, अगर कार्ड ओके अब दिख रहा है सिस्टा, रिचार्ज एंड रेस्ट। ओके, तो मैं दोनों कार्ड्स आपको साथ में दिखा दूँ ताकि आपको सही से कार्ड्स को समझने में आसानी हो। ओके, अच्छे से अपने कार्ड्स देख लीजिए। जो भी कार्ड आपको अट्रैक्ट करता है ना, उसकी रीडिंग आपको देखनी है, या कोई शब्द इसके ऊपर लिखा हुआ जो शब्द है। ओके, तो डेट मंथ सब कुछ नहीं रखने वाली, क्योंकि मुझे वो गाइड किया गया है कि मेरे बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जिनके पास मतलब इतनी इंट्यूशन है कि उसका इस्तेमाल अगर करे ना तो वो लाइफ में मतलब वो अनस्टॉपेबल हो जाएंगे लेकिन अभी तक वही कंफर्ट जोन में आप हो, बस इसी की वजह से। क्योंकि गुरु जो होता है ना, वो गुरु आपके अंदर छिपी हुई शक्तियां जो है उसको बाहर निकालने का काम करता है ना। और जो सच्चा गुरु होता है ना, वो आपके क्वेश्चन के आंसर ऐसे ही नहीं दे देता है। वो अलाउ करता है आपको खुद को कि आप खुद अपने क्वेश्चन के आंसर ढूंढे। हाँ, आपको मार्गदर्शन वो देता है, बस वही मेरा काम है। आपके अंदर ये सारी चीजें हैं, मैं सिर्फ उसको आपके रूबरू करवा रही हूँ। ये मेरा काम है, मैं मीडियम हूँ इस चीज की। क्योंकि ब्रह्मांड चाहते हैं आप अपनी शक्तियों को पहचानें। ओके, तो इसी वजह से हम वो डेट्स मंथ्स कुछ भी नहीं रखेंगे। आपको इसी कंफर्ट जोन से मुझे बाहर निकालना है, अपनी इंट्यूशन के साथ जोड़ना है आपको। ओके, चलिए, तो आपको जो भी कार्ड पसंद आता है उसकी रीडिंग देख सकते हो। अगर आप कंफ्यूजन में आ रहे हो कि मुझे तो ये भी कार्ड पसंद है और ये भी है, तो कुछ ना कुछ मैसेजेस आपके लिए दोनों पाइल्स में होंगे। तो पूरी रीडिंग देखिएगा गाइडेंस के तौर पे, ताकि आप उसका सही इस्तेमाल करके अपनी लाइफ को और बेटर बना पाए। ओके, चलिए, और जो लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं उनके लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और इंस्टाग्राम की लिंक भी वही मेंशन की हुई है। आप मुझे वहाँ भी सपोर्ट कर सकते हो। जैसे आप यहाँ मुझे सपोर्ट करते हो ना, वैसे ही आप वहाँ भी मुझे सपोर्ट कर सकते हो। ओके, चलिए, तो अब शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। वेलकम पाइल नंबर 1। तो जिन्होंने भी इस कार्ड को सिलेक्ट किया है, तो जैसे साइकिक स्ट्रेंथ, तो मुझे यहाँ आप बहुत जैसे आप अपने डर का सामना करने वाले हो। अब तक जो चीज़ें थी ना वो आपको डरा रही थी, लेकिन आप मन से मजबूत होने वाले हो, अपनी सोच को सही करने वाले हो। आने वाले 3 मंथ में जैसे मुझे ये मैसेज भी यहाँ मिल रहा है कि आपकी तरफ बहुत सारी
ऐसी नज़रें लगी हुई है, बहुत आंखें जैसे आपके ऊपर लोगों की होगी कि ये बंदा कैसे आगे बढ़ रहा है, इसके अंदर कौन कौन सा पावर है, कौन सी शक्तियाँ है इसके अंदर जिसकी वजह से ये ग्रोथ पा रहा है। मुझे जैसे आपकी लाइफ में ऐसी भी सिचुएशन लग रही है कि जैसे किसी के अंदर डर बहुत है, कोई अच्छी चीज़ होने वाली होती है ना, तब आपके अंदर वो डर आ जाता है। जैसे एक उदाहरण के तौर पे आपको बताऊँ तो मान लो किसी की शादी तय हो गई और शादी की डेट निकलवा दी, तो जैसे कोई गलत चीज़ ना हो जाए, कोई मर ना जाए, ऐसे ख़यालात आने लगते हैं, कुछ लड़ाई झगड़े ना हो जाए, ऐसे ऐसे ऐसा डर जैसे किसी के अंदर है। तो जैसे ये कार्ड आपके प्रोटेक्शन के बारे में बात करता है, आपकी ऑरा ऑरा बढ़ने वाली है। आने वाले 3 मंथ में आपकी ऑरा बढ़ सकती है। यहाँ साइकिक पावर भी हो सकती है किसी की, जैसे अंधेरे से कुछ मोती निकाल के लाना। मुझे आपके लिए शब्द सुनाई दे रहा है, अंधेरे से मोती लेके आना, वो डीप डाइव करना, समुंदर में जाना, अपने लिए अच्छी चीज़ें ढूंढ के लाना, वो वाली एनर्जी। ओके, चलिए देखते हैं कि आने वाले 3 मंथ में आपके लिए क्या चीज़ें होने वाली हैं। ओके, सबसे पहले हम इसी कार्ड से देखते हैं पाइल नंबर 1 के लिए आने वाले 3 मंथ में क्या एनर्जी बनी हुई है। थैंक यू। ओके, पीस। देखिए, डीप डाइव, अपने अंदर झांकना, अपने अंदर की शक्तियों के साथ जुड़ना। और जब हम पीस में होते हैं ना, तभी हमें चीज़ों के बारे में सही से समझ में आता है। तो मुझे ये लग रहा है कि आने वाले 3 मंथ में आप पीस में आने वाले हो, अपने दिमाग का, अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल कर पाओगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। जैसे यहाँ भी आप देख सकते हो, इस लड़की की जैसे ऑरा बढ़ रही है, बहुत से लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे, आप कन्फ्यूजन को काट रहे हो डियर। ओह, बहुत ही प्यारी सी एनर्जी है आपके लिए। और क्या है एनर्जी? थैंक यू। आने वाले 3 मंथ में हमारे पाइल नंबर 1 के लिए थैंक यू सो मच। मुझे 3 ही कार्ड्स चाहिए थे और 3 कार्ड्स, ओ आपके तो 4 आ गए हैं। लाइटन योर लोड, बस आप जो ये बर्डन लेके घूम रहे थे ना, उसी को हल्का कर रहे हो। ठीक है, तो बहुत एक्टिव एनर्जी मुझे लग रही है आपकी। एनिमल्स और ट्रस्ट, बहुत ही जैसे साइकिक पावर किसी का बहुत बढ़ रहा है, एनिमल स्पिरिट के साथ काम करना, मैजिक होना, ऐसी एनर्जी मुझे बहुत लग रही है। अपने डर का सामना करना, नॉलेज का सही इस्तेमाल करना, वो सारी पावर आपके पास आ रही है। ट्रस्ट आपका बढ़ रहा है, विश्वास तभी बढ़ता है ना। ये डर जो होता है ना हमारे अंदर का, ये डर जब हावी हो जाता है ना, तो हम खुद के ऊपर भी विश्वास नहीं करते। जिस भगवान ने आपको जन्म दिया है, वो आपके लिए कुछ ना कुछ उसने योजनाएं बनाई है ना। लेकिन हमें लगता है कि बस ये चीज़ हो जाए, वो चीज़ हो जाए। तो कहीं ना कहीं आपको गाइड किया जा रहा है। विश्वास रखिए, प्रोसेस हो रही है यहाँ, आपकी शक्तियों के रूबरू करवाना चाहते हैं। जैसे बहुत कोई मेडिटेशन कर रहा है, साइकिक पावर बढ़ रही है आपकी, है ना, तभी आप ये सही तरीके से कर पाओगे। ओके, मुझे महादेव को एक तरफ करना पड़ा आपके लिए, है ना। तो डेफिनेटली आप गुरु मैनिफेस्ट कर रहे हो, गुरु आपके लिए आ रहे हैं। ये आपकी खुद की पावर हो सकती है, खुद की शक्तियाँ हो सकती है। हल्का हो रहा है, कोई बहुत बर्डन जो ले लिया था ना आपने, वो हल्का हो रहे हो आप। एंजल्स के साथ काम करना, स्पिरिट गाइड के साथ काम करना, आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ रहा है। आने वाले 3 मंथ में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है और उसी की वजह से लोगों की नज़रें आपके ऊपर लगी रहेगी। लोग ये सोचते ही रह जाएंगे कि यार ये बंदा तो ऐसा नहीं था, अब ऐसा कैसे हो गया। तो आपको अपनी थोड़ी सी प्रोटेक्शन भी करने की ज़रूरत है आने वाले 3 मंथ में।
ओके। फ्रेंडशिप, बहुत सारे लोग आपकी फ्रेंडशिप करना चाहेंगे, आपके साथ जुड़ के रहना चाहेंगे, क्योंकि अब वो आपकी अंदर की ऐसी शक्तियों को देख रहे हैं जो उनकी लाइफ में हेल्प कर सकती हैं। किसी के लिए ये शादी का प्रपोजल भी हो सकता है, ठीक है, या फिर आपके स्पिरिट गाइड के साथ काम करना, ये भी हो सकता है किसी के लिए। लेकिन बस अंदर से एक पीस सा महसूस होगा कि हाँ, अब चीज़ें सही चल रही हैं, अब मेरी लाइफ में वो चीज़ें मुझे परेशान करने वाली चीज़ें नहीं हैं, जैसे ये एनर्जी बनी हुई है। ओके, चलिए इसको थोड़ा सा और देखते हैं डिटेल में। टैरो से देखेंगे हम पहले कि आने वाले 3 मंथ में। ओके, स्ट्रेंथ, यहाँ भी स्ट्रेंथ आ गई। हाँ, थैंक यू। अब राहत की सांस लेने वाले हो, जो चीज़ें आपको परेशान कर रही थी उन चीज़ों से निकल रहे हो। ये कोई ऐसा एनवायरनमेंट हो सकता है, या फिर ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो आपको बार बार हर्ट करते, अब्यूज़ करते हैं। ऐसे लोगों से आप निकल रहे हो, नेगेटिव वाइब्रेशन से निकल रहे हो सकता है ये एनवायरनमेंट ना बदले, लेकिन जैसे आपकी पर्सनालिटी बदल रही है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना, वो क्वीन ऑफ सोर्स वाली एनर्जी, ऐसी एनर्जी मुझे लग रही है आपकी। थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू, थैंक यू। और जो लोग साइकिक पावर के बारे में सुनना चाहते हैं, उनका जैसे चैनलिंग कर पाना, चीज़ों को देख पाना, ये भी साइकिक पावर आपका हो सकता है, सुन पाना। ओके, ये चीज़ आपकी लग रही है मुझे। और यहाँ जैसे कोई बहुत डरा हुआ था ना, लेकिन वो शेर बन रहा है, वो घायल शेरनी। आपका सैक्रल चक्रा ओपन हो रहा है, जिससे आपके रिलेशनशिप अच्छे हो सकते हैं। ये चाहे एनिमल्स के साथ हो या फिर आपके कोई भी व्यक्ति हो, लेकिन आपका रिश्ता अच्छा हो रहा है। आप अपनी जो ये सर्जनात्मकता होती है ना, उसके ऊपर काम करने वाले हो। बहुत ही पावरफुल आप हो रहे हो डियर। आप अपनी ताकत को पहचान रहे हो। आने वाले 3 मंथ में आपके अंदर एक हीलिंग पावर है, उस हीलिंग पावर का इस्तेमाल करने वाले हो। जैसे बोल्डनेस हो रही है किसी के लिए, तो हो सकता है कोई हेयर कट करवाना, अपनी लुक को चेंज करना, अपनी बॉडी को, अपने काम करने के तरीके में आप चेंज ला रहे हो, रहन सहन में, पहनावे में आप चेंज ला रहे हो। मुझे ये एनर्जी लग रही है, जैसे इसकी वजह से भी लोगों की नज़रें आपके ऊपर है, ठीक है, कि ये बंदा तो बहुत बदल गया है। और यहाँ 6 ऑफ कप्स की एनर्जी, पास्ट से कोई आ सकता है, ठीक है, लेकिन उसको अलाउ करना है या नहीं, वो आपकी पर्सनल चॉइसेस होती है। ओके, और यहाँ किंग ऑफ सोर्ड्स, जैसे आप अब तक बहुत बोल रहे थे कि मुझे ये करना है, वो करना है, लेकिन अब आप बोलने वाले नहीं हो, आप करके दिखाने वाले हो। नेक्स्ट 3 मंथ में आप प्लानिंग कर रहे हो कि मुझे कैसे आगे बढ़ना है, मेरी आदतों को कैसे सुधारना है। बस अब मैंने बहुत टाइम वेस्ट कर लिया, अब मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है, मुझे जो सक्सेस चाहिए उसकी तरफ मैं अपना कदम बढ़ाऊंगा। बस जैसे ये भी एक एनर्जी है कि लोगों का कहा मैंने बहुत सुना, अब मुझे अपने अंतरात्मा की आवाज़ को सुनना है। आपके एंसेस्टर के ब्लेसिंग आ रहे हैं और ट्रांसफॉर्मेशन है यहाँ। जैसे ये लड़की है ना, जैसे ये शेरनी बन रही है, बस वैसी एनर्जी आपकी आ रही है। और इसी वजह से आपको प्रोटेक्शन की भी ज़रूरत है। आपके रिश्ते में, या जो लोग आपके इस वर्जन को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे ना, वो आपके बारे में बहुत गलत चीज़ें बोल सकते हैं। कुछ लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे क्योंकि उनको आपकी ज़रूरत है। आपके ऐसे वर्जन को देखकर उनको लगेगा कि ये हमारी हेल्प कर सकता है, तो इस वजह से लोग आपसे जुड़ना भी चाहेंगे कुछ लोग, और कुछ लोग ऑफेंड भी हो जाएंगे कि ऐसे कैसे बोल सकता है ये। लेकिन आप बोल्डली अपनी बात को रखने वाले हो, अपनी नॉलेज
दुनिया को दिखाने वाले हो कि आप क्या हो। बहुत ही प्यारी सी एनर्जी, किंग ऑफ कप्स। अपने इमोशंस को आप समझने वाले हो, क्योंकि यहाँ सोर्स का है जो आपके थॉट्स को बताता है, आपके माइंड को बताता है, और ये आपका हार्ट चक्रा। तो ये यूनियन हो रहा है, आपकी हायर सेल्फ के साथ आप जुड़ सकते हो। मैसेजेस लेना, अपॉर्चुनिटी लेना, कहाँ मुझे अपने एफर्ट्स लगाने हैं ये समझ पाना, अपने इमोशंस कहाँ शेयर करने हैं ये भी समझ पाना। ऐसी एनर्जी आपकी है कि जैसे अब कोई चीज़ आपको हरा नहीं सकती है, क्योंकि आपको पता होता है कि सामने वाला पर्सन किस तरीके से बिहेव करेगा। स्टार वाली एनर्जी मुझे बहुत लग रही है यहाँ। तो आपके एंसेस्टर के ब्लेसिंग आपके ऊपर आने वाला है, क्योंकि आपके एंसेस्टर ऐसा वर्जन बनना चाहते थे जो लोगों की हेल्प कर पाए। खुद की तो हेल्प पहले करेंगे और उसके बाद लोगों की भी हेल्प कर पाए। मुझे किसी के लिए, आप अपने घर में अगर पेट लाना चाहते हो, डॉग हो सकता है या बिल्ली हो सकती है, या कोई पंछी लाना चाहते हो, कोई भी मतलब पेट लाना चाहते हो, तो उसके भी ब्लेसिंग है। कोई जैसे कोई एनिमल आपके घर में आना चाहता है, ये एक मैसेज है आपके लिए। आप जैसे बहुत नेचुरली बिहेव करने वाले हो, जो अब तक आपने अपने चेहरे के ऊपर एक मुखौटा लगा के रखा था ना कि सबको अच्छा दिखना है, उससे निकल रहे हो। आप अपनी सेल्फ के साथ जुड़ रहे हो। ओरिजिनल जो चीज़ होती है ना, उसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। अब आप अपनी ओरिजिनल जो सेल्फ है वो रिवील करने वाले हो कि आप क्या हो। लोगों ने आपको एक मेमना समझा था कि इसको तो कहीं से भी मतलब मारा जा सकता है, बोला जा सकता है, कुछ भी आपके साथ किया जा सकता है। लोगों ने आपको बहुत हर्ट किया, आपने हद से ज्यादा जिम्मेदारियां लोगों की अपने ऊपर ले ली थी। तो इन सारी चीजों से आप निकलने वाले हो। अब आप अपनी ट्रू सेल्फ, जो एक शेर है, जो एक लीडर है, जो किसी को गाइड कर सकता है, जो किसी की केयर कर सकता है, ऐसा पर्सन आप बनने वाले हो, क्योंकि आप खुद को पहचानने वाले हो। यहाँ आने वाले 3 मंथ में आपको प्रोटेक्शन की जरूरत है डियर। आपकी ऑरा बढ़ रही है, ऑरा बढ़ रही है आपकी, बहुत जैसे गोल्डन ऑरा मुझे दिख रही है। ओह, क्वीन ऑफ कप्स आपकी, मैंने शादी का भी शायद मैसेज दिया था, तो आपके सोलमेट आपसे मिल सकते हैं अगर आप चाहते हो तो। ठीक है, तो आने वाले 3 मंथ में शादी का प्रस्ताव आ सकता है आपके लिए। मेडिटेशन आपके लिए हेल्प करेगा, आपकी एनर्जी चेंज हो रही है, और इसमें आपको किसी ना किसी तरीके की एनर्जी वर्क करना है जो आपको हेल्प करेगा आपके विश्वास को बढ़ाने में। जो अब तक चीज़ें काम नहीं करती थी ना, तो आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते थे, गुस्सा हो जाते थे, तो उन सारी चीज़ों से निकल रहे हो। आने वाले 3 मंथ में आपका विश्वास बढ़ रहा है कि हाँ, मेरे लिए भी चीज़ें हैं, मैं भी अच्छी चीज़ें डिजर्व करता हूँ। आप सुनने वाले हो। अब तक आप क्या कर रहे थे कि बोल रहे थे, जो आपके दिमाग का भी शोर था ना, बक 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 बक, वो कम होने वाला है, क्योंकि पीस आ रहा है आपके लिए। आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाओगे, और इसी वजह से आपका विश्वास बढ़ रहा है। उन सर्वोच्च जो शक्तियाँ होती है ना, उनके ऊपर विश्वास बढ़ रहा है कि आपके लिए भी हेल्प है। एनिमल स्पिरिट के ऊपर विश्वास करना, मतलब ऐसे ऐसे विश्वास होंगे, मतलब ऐसे इवेंट भी होंगे कि जो आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये चीज़ हुई, ये मुझे गाइडेंस मिली, ये गाइडेंस है मेरे लिए, इसने मुझे ऐसा समझाया, मतलब वो चीज़ें दिखेगी आपको। जैसे कोई ये बोल रहा है कि ये मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ माध्यम हूँ,
ये कर्मा अपना अपना जो है ना भगवान, जिस भी भगवान को आप मानते हो उनके साथ कनेक्शन में आ रहे हो और उन्हीं के ऊपर विश्वास बढ़ रहा है, भक्ति बहुत दिख रही है मुझे आपके लिए। और तभी ये प्रोटेक्शन भी आपको दिया जाएगा, आप महसूस कर पाओगे इस प्रोटेक्शन को कि कई चीज़ें आपके मुताबिक नहीं होती हैं, तो उसके बाद का रीज़न आपको पता चलेगा कि हाँ ये इस वजह से हुआ। जैसे आपको बचाया जा रहा है, बहुत सारी प्रोटेक्शन आपको दी जा रही है। कुछ लोग ऐसे आपकी लाइफ से निकल भी जाएंगे, तो पहले तो आपको दर्द होगा, लेकिन फिर आप समझ पाओगे इन चीज़ों को कि हाँ ये चीज़ इस वजह से हुई कि वो अच्छी चीज़ मेरे लिए नहीं थी, मैं कुछ और डिज़र्व करता हूँ, अच्छी चीज़ें। ओके, तो ये भी आपके लिए है। और 6 ऑफ कप्स तो पास्ट से कोई आ सकता है, और मैंने डॉग का भी आपको पपी आप ले सकते हो, या आपके घर आना चाहता है वो, ठीक है। अगर लेने की आपकी इच्छा है तो वो आप कर सकते हो। और बहुत सारे लोगों का जैसे इनर चाइल्ड इश्यूज था, तो वो भी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो रही हैं। इन चीज़ों को आप समझ पाओगे, जो अब तक चीज़ें आपके लिए काम नहीं कर रही थी, जो उदासी थी, वहाँ से आप निकल रहे हो। ओके, अगर कोई ऐसा पर्सन है पास्ट, मतलब आपके एक्स हो सकते हैं, या पास्ट से ऐसा कोई पर्सन आ सकता है आपकी लाइफ में वापस, तो उसको अलाउ करना है या नहीं करना है ये आपका डिसीजन होगा। लेकिन यहाँ आप समझ पाओगे उनकी एनर्जी को कि ये बंदा मेरे लिए सही है या नहीं। ओके, तो ये भी एक एनर्जी है। चलिए, और क्या है आपके लिए आने वाले 3 मंथ में आपके लिए। ओके, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। फॉरगिव, आप प्रोटेक्शन में हो। जैसे बहुत प्रकृति के साथ आप अलाइन हो रहे हो। लोग जैसे आपको हर्ट करने का मौका ढूंढते हैं ना, लेकिन आपको पहले से ही वो प्रोटेक्शन मिल जाएगी। ऐसे चेहरे, ऐसी निगाहें आपके ऊपर होंगी, लेकिन आप उन चीज़ों को पीछे छोड़ के आगे बढ़ जाओगे, क्योंकि ये फॉरगिवनेस आप समझ पा रहे हो कि ये इसको किए बगैर, क्योंकि हमारे दिमाग में ये जो शोर होता है ना, जो लोगों ने फीड किया है ना, कलेक्टिव वाली, उससे आप निकल रहे हो। क्योंकि ये पीस तभी आती है जब आपका दिमाग शांत होता है, आप अपनी शक्तियों को पहचानते हो, सेल्फ वर्थ, आप इन चीज़ों के लिए काबिल हो। लेकिन आपका एनवायरनमेंट बहुत बुरी तरीके से खराब है। वो जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ ना, कमल का फूल, कीचड़ वाली एनर्जी। लेकिन जैसे यहाँ बहुत बर्फ गिरी है ना, लेकिन ये जो लड़की है ना, उसके लिए वो वार्मथ है, वो अग्नि है जो उसको प्रोटेक्शन देती है। आप अपनी वर्थ को पहचानो कि कौन से लोग मुझे डिजर्व करते हैं और मैं क्या डिजर्व करता हूँ। विजडम, आप अपनी नॉलेज का सही इस्तेमाल कर पाओगे। रीबर्थ आपके लिए है, ठीक है। रिलीज, आप पास्ट को रिलीज कर रहे हो। ये आपके बिलीफ सिस्टम भी हो सकते हैं, या ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो आपको हर्ट करते थे, उन लोगों से आपको दूर किया जा रहा है आपकी सुरक्षा के लिए, ठीक है। और इसी वजह से ये चीज़ें होंगी कि आप अपनी सही नॉलेज का इस्तेमाल कर पाओगे, अपनी शक्तियों को पहचान पाओगे और उसके मुताबिक काम कर पाओगे। ओके, बहुत सारे लोग जैसे रिसीव भी कर रहे हैं, गुड न्यूज़ हो सकते हैं किसी के लिए, बच्चे का हो सकता है किसी के लिए, और बच्चा मैनिफेस्ट करना हो सकता है किसी के लिए। अगर बच्चे के लिए नहीं देख रहे हो तो कोई नए आइडियाज़ हो सकते हैं, आउट ऑफ बॉक्स जाकर आप काम करने वाले हो। ओके, चलिए, आपके लिए आपके स्पिरिट गाइड की तरफ से क्या मैसेज है। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू, थैंक यू सो मच। वोल्फ स्पिरिट, टर्न नॉलेज इनटू विजडम, और विजडम का कार्ड आपका पहले भी आ गया है। ये जो एक्सपीरियंस आपको हुए हैं ना,
ये इसी वजह से हुए कि आपको अपनी नॉलेज का सही इस्तेमाल करना सिखाना है यूनिवर्स को। पर्सनल ग्रोथ आपकी चाहिए उसके लिए। जब आप खुद अलाइन होंगे, खुद विश्वास करते हो शक्तियों के ऊपर, तभी तो दूसरों को विश्वास करना सिखाओगे। अपनी नॉलेज का सही इस्तेमाल तभी कर पाओगे ना, उसको अप्लाई करना होता है। नॉलेज सभी के पास होती है, स्किल सभी के पास होती है ना, लेकिन सभी उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते। लेकिन आप कर पाओगे, आप जादू कर सकते हो। आपकी आवाज में वो एक शक्ति है। जो कोई बोलते हैं ना कि बॉडी में शक्ति होती है, नहीं, बॉडी में कोई शक्ति नहीं होती है। बॉडी तो एक वैसल होती है, एक पात्र होता है। आपका दिमाग आपका ब्रह्मास्त्र है, उसी का आप इस्तेमाल करके वो सारी चीज़ें पा सकते हो जो चीज़ें आप पाना चाहते हो। नेम, फेम, सक्सेस, कुछ भी इस दुनिया में अगर किसी और को भी दिखती है ना चीज़ें, वो चीज़ आप पा सकते हो। लेकिन जो चीज़ दिखती भी नहीं, वो कला जो हम बोलते हैं ना कि कहीं और नहीं क्रिएट की गई, वो कला आप दुनिया को दे सकते हो। किताबें लिखना भी हो सकता है किसी के लिए, किसी के लिए जैसे आपकी ख्वाहिश भी हो सकती है कि मुझे एनिमल्स के लिए कुछ करना है, तो वो आप कर सकते हो। एनिमल्स की भाषा को आप समझ सकते हो। ऐसी कला, बहुत सारी ऐसी कला होती है जो आप सोच सकते हो ना, वो आप कर सकते हो। ऐसी अलाइनमेंट बन रही है आने वाले 3 मंथ में। तो अपनी सोच को सही करना, तब ये चीज़ें आप पा सकते हो। जो भी पाना चाहते हो, आपकी सोच से वो चीज़ आपको प्रत्यक्ष होगी आपके सामने। ओके, मैजिक वर्क्स तो थ्रू यू, आपके माध्यम से मैजिक वर्क होना, मतलब वो काम करना चाहता है। सक्सेस, जो भी चीज़ आप पाना चाहते हो, ठीक है, ये अलाइन बन रही है आपकी। चलिए, एंजल की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। डे ड्रीमिंग करना आपके लिए मैसेज है, ठीक है, मतलब विजुलाइज करना, वो आपके लिए हेल्प करेगा। जो भी चीज़ आप पाना चाहते हो उसको विजुलाइज करिए। थैंक यू सो मच। ट्रस्टवर्दी गाइडेंस, एंजल्स के साथ काम कर सकते हो। और मैंने लिखना भी आपको पहले ही बोला, वो लिख भी सकते हो आप, ठीक है। जैसे वो डायमंड होते हैं ना, उसको तराशा गया है। आप ऐसा डायमंड हो जो कहीं छिपा हुआ था। तो इन आने वाले 3 मंथ में आप अपनी वर्थ को पहचान पाओगे। यही आपके लिए गाइडेंस है एंजल्स की तरफ से। वेडिंग शादी का हमने पहले भी मैसेज दे दिया है, तो डेफिनेटली आपके लिए शादी है, ठीक है। और क्लेंज एंड डिटॉक्सिफाई, आपके अंदर की जो नेगेटिव थॉट्स है, नेगेटिव सोच है ना, या नेगेटिव वाइब्रेशन है, उसको रिलीज कर दो। आप सुनते बहुत हो लोगों की, कुछ ना कुछ सुनने की चीज़ मुझे आपके लिए मैसेज हो रहा है। सुनते क्या हो आप, उसको सही कर लो, या सुनने की जो ज़रूरत है उसी को सुनो। आपका क्राउन चक्र ओपन हो सकता है। आपको सुनना मतलब होता है ना कि क्लियर ऑडियंस, जो मैसेजेस सुन सकता है चीज़ों से। मैंने वो शायद पहले भी मैसेज दिया कि एनिमल्स की भाषा सुनना, है ना, एनिमल्स क्या बोल रहे हैं उसको महसूस कर पाना, ऐसी भी एनर्जी है आपके अंदर। एनिमल्स बहुत आपके इर्द गिर्द घूमते होंगे, क्योंकि वो उनको एनिमल्स को पता होता है कि इसकी वाइब्रेशन कैसी है। वो वाइब्रेशन के ऊपर काम करते हैं। आप ऐसी वाइब्रेशन के ऊपर काम करने वाले हो, ओके। और या फोकस ऑन सर्विस, आप सर्विस देने के लिए हो, ठीक है। तो भगवान ने इसी कर्म के लिए आपको बनाया है। चलिए, आपके लिए एक लास्ट मैसेज। थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू, ओके, थैंक यू सो मच। तो आपके लिए यहाँ है, आप अपने जीवन की कमान अपने हाथों में लेने और खुद को निर्भरता की जंजीरों से मुक्त करने के लिए तैयार हैं। और वही चीज़ है ना,
आप अपने खुद की अहमियत को समझ रहे हो, अपनी वर्थ को पहचान रहे हो, तभी ये चीज़ें होगी। तो आने वाले 3 मंथ में आप इन सारी चीज़ों के ऊपर काम करने वाले हो। किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले अच्छी तरह जांच पड़ताल करें। वो सुनना, अपनी ये जो दिमाग की जो शोर है ना, उसको बोलने से आप सही चीज़ें समझ नहीं पाओगे। तो इन्फॉर्मेशन जो आप ले रहे हो, वो इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ किस तरीके से काम में आएगी, उसका सही इस्तेमाल करना, अपनी नॉलेज का सही इस्तेमाल करना कि मेरे लिए सही है या गलत है। अगर सही है तो उसको मैं करूँ, गलत है तो उसको निकाल दूँ, रिलीज कर दूँ। ओके, तो यही आपको हेल्प करेगा। बहुत ही प्यारी सी एनर्जी। आने वाले 3 मंथ में आप बहुत बड़ी चीज़ें कर सकते हो, बड़ी अचीवमेंट्स आपके लिए वेट कर रही है। तो उसके लिए पहले आपको ये चीज़ करनी होगी। ओके, चलिए, तो इस रीडिंग को मैं ख़त्म करूँगी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट से ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। हाय, वेलकम पाइल नंबर 2। तो जिन्होंने भी इस कार्ड को सिलेक्ट किया है, तो जैसे मुझे ये लग रहा है यहाँ कि आपको अपने आप को रिचार्ज करने की ज़रूरत है। आने वाले 3 मंथ में आप बहुत बिजी होने वाले हो, बहुत सारी चीज़ें आपसे करवाई जाएगी, लेकिन उसके लिए पहले आपको रेडी होने की ज़रूरत है। तो थोड़ा सा रेस्ट लीजिए, बहुत बिजी होने वाले हो आप आगे जाके। तो पहले अपने आप को तैयार करना, जैसे मुझे वो दिखा रहे हैं कि जैसे कोई युद्ध लड़ना हो ना, तो उससे पहले अपनी तलवार की धार निकालना, वो वाली एनर्जी है यहाँ। थोड़ा सा अपने, अगर आप बहुत वर्कोहॉलिक हो रहे हो तो अपने फैमिली के लिए भी टाइम निकालो, थोड़ा सा घूमने जाना। ऐसी एनर्जी है कि आने वाले 3 मंथ में ये सारी चीज़ें आपको करने की ज़रूरत है। ओके, चलिए, अपने परिवार के लिए समय निकाल सकते हो, घूमने जाना, मुझे आपके लिए मैसेज मिल रहा है, जैसे उनसे बातें करना, वो भी ठीक है। चलिए, आने वाले 3 मंथ में पाइल नंबर 2 के लिए क्या एनर्जी बनी हुई है। थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू, थैंक यू। किसी समुंदर के किनारे आप जा सकते हो, ठीक है, वो मैसेज मुझे मिल रहा है। वो आपकी लाइफ में एक अलग तरीके की वाइब्रेशन क्रिएट करेगा। थैंक यू, थैंक यू सो मच। क्लोजर, आप किसी चीज़ को क्लोजर दे रहे हो। जैसे मैंने बोला ना कि आप युद्ध लड़ने के लिए पहले अपने आप को रेडी करना, तो नई शुरुआत हो रही है आपके लिए। जो अब तक जो चीज़ें काम नहीं कर रही थी, तो हो सकता है किसी को जॉब में वो पोटेंशियल नहीं दिख रही है, तो आप बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हो। किसी ऐसी पर्सन से भी आप अलग हो रहे हो जो आपको सर्व नहीं करता है, मतलब वो डिजर्व ही नहीं करता है आपकी एनर्जी को, तो वहाँ भी आप क्लोजर दे रहे हो। किसी ना किसी तरीके की जो चीज़ आपको बांध के रख रही है ना, उन चीज़ों को आप क्लोजर दे रहे हो। ओके, नेक्स्ट 3 मंथ्स में फाइंडिंग, यस, आप अपने दिल की खुशियों को महसूस कर पाओगे, अपनी खुशियों को ढूंढ पाओगे, और इसी वजह से आपको ये इस समय को ख़त्म करना है, समय को निकालना है। जो नेगेटिव चीज़ें हैं ना, उसको निकालना है, रिचार्ज करना, जैसे अपने आप को फिर से कि हाँ, ये चीज़ें मुझे सर्व नहीं करती है, तो इसको मैं निकाल के मैं मेरी हैप्पीनेस कहाँ है उसको मैं ढूंढूं, जो मुझे फ्रीडम दे, ऐसी चीज़ों को मैं ढूंढूं। तो उस तरफ आप जा रहे हो, आपकी आदतें बदल रही हैं। जैसे प्यार महसूस होना, वो एनर्जी आपके लिए मैनिफेस्ट हो रही है आने वाले 3 मंथ में। ओके, टैलेंट यस, जैसे मैंने बोला कि युद्ध लड़ना है ना, तो उसके लिए पहले वो धार निकालना, तो अपने टैलेंट को निखारना भी हो सकता है, अपने टैलेंट को दुनिया को दिखा पाना, उसकी एनर्जी, क्योंकि आपका बिजी वर्क होने वाला है, ठीक है, आप बहुत बिजी होने वाले हो अपने काम में, तो उसके लिए पहले अपने आप को प्रिपेयर करना। ओके,
तो ये भी एक एनर्जी है आपके अंदर की। एम्पावरमेंट, यस। जैसे चीज़ें बहुत बढ़ने वाली हैं, खुशियाँ, जैसे आपकी आपकी हिम्मत बढ़ेगी, और वैसे वैसे आप अपनी खुशियों को एंजॉय भी कर पाओगे। और यहाँ है कॉन्फिडेंस, आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ने वाला है। आप बहुत जैसे अपने अपने हुनर को समझ के कि हाँ मेरे अंदर ये हुनर है, तो उसको मुझे कैसे अप्लाई करना है, कैसे दुनिया को मैं दिखा पाऊँ। तो नई चीज़ें सीखना भी हो सकता है, और अगर आप ऑलरेडी कुछ चीज़ कर रहे हो तो उसमें कुछ नयापन लाने वो भी आप कर सकते हो। जैसे आपको पंख मिल रहे, उड़ने के लिए पंख मिल रहे हैं तो बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, और इसी वजह से आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है। कुछ चीज़ें आप रिलीज़ भी कर रहे हो, जैसे यहाँ क्लोजर है ना, तो हाँ मेरे पास ये हुनर है, लेकिन मुझे पता ही नहीं कि मैं उसको कैसे अप्लाई करूँ, किस तरीके से काम करूँ। तो वो मौके आपके सामने आने वाले हैं। ओके, उन मौक़ों का आप इस्तेमाल करके अपनी ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हो, दुनिया को अपना टैलेंट दिखा सकते हो। तो पहले इसके लिए रेडी होना है। तो आपको जैसे बोलते हैं ना कि होमवर्क करना, आपके लिए मुझे होमवर्क सुनाई दे रहा है। तो जो आधी अधूरी चीज़ें हैं ना, जो पहले भी आपने कुछ छोड़ दिया था, उन चीज़ों के ऊपर भी काम करना हो सकता है कि हाँ मैं जो मेरी आदतें हैं कि आधी अधूरी छोड़ देता हूँ, तो उसको मुझे कंप्लीट करना है। जैसे आप एक जिम्मेदारी उठा रहे हो, ये किसी के लिए बच्चा हो सकता है, किसी के लिए नई जॉब हो सकती है। अपनी जिम्मेदारियों को सही तरीके से निभाना, ये भी एक मैसेज है। ओके, चलिए और देखते हैं आपके लिए थोड़ा सा डिटेल में टैरो से। ओके, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट। फाइल नंबर 2 के लिए आने वाले 3 मंथ में क्या एनर्जी बनी हुई है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। 5 ऑफ कप्स, जो अब तक चीज़ें काम नहीं कर रही थी ना, वो गिल्ट वाली एनर्जी कि हाँ मेरी तो लाइफ में कभी अच्छा ही चीज़ दिखती नहीं है, अच्छी चीज़ें है नहीं मेरी लाइफ में, यहाँ आप लोगों का कहाँ करते थे, है ना। तो वो सारी चीज़ें आप छोड़ रहे हो, यहाँ चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में। इसी चीज़ को आप क्लोजर दे रहे हो कि गलतियाँ जो की ना, इट्स ओके, इंसान ही तो है, गलती तो हो जाती है ना। अगर आपके रिलेशनशिप में कुछ गड़बड़ी थी, कुछ ऐसे पर्सन के साथ आप जुड़ गए थे जो आपके साथ वो अलाइनमेंट नहीं हो रही थी उसकी, तो वहाँ भी आप क्लोजर दे सकते हो। तो किसी के लिए ये डिवोर्स हो सकता है, लेकिन आप ये किसी के लिए पर्सनल है, ठीक है, ये सभी के लिए मैसेज नहीं है। लेकिन ऐसे अगर आप रिश्ता था आपका जहां आपको ये महसूस करवाया जा रहा था कि आप डम हो, आप बुद्धू हो, अगर कोर्ट केस चल रहा था तो वहां उससे निकल रहे हो, ठीक है। और तभी वो फ्रीडम महसूस कर पाओगे, यहाँ अपने आप को फिर से उस पेन वाली एनर्जी से निकालना कि हाँ ये मेरा रिश्ता छूट गया, लेकिन मैं अच्छी चीज़ें डिजर्व करता हूँ। तो ये भी किसी के लिए क्लोजर इस रिलेशनशिप का भी है। ओके, 2 ऑफ सोर्स, इस कंफ्यूजन से निकलना, जो चीज़ें आपको बंधन में रख रही थी ना, वहाँ से आप निकल रहे हो, अब सही चीज़ों का चयन कर पाना, ये आपके लिए मैसेज है। अपने इंट्यूशन को सुन पाओगे और तभी ये खुशियाँ महसूस कर पाओगे। ये जो खिलखिलाहट होते हैं ना, जैसे आपने अपनी मुस्कुराहट छोड़ दी थी, कहीं गुम हो गई थी वो चीज़, आप अंधेरे में गुम हो गए थे, तो अपने आप को ढूंढ पाना, ये खुशी आप महसूस कर पाओगे। यहाँ मुझे जैसे ये भी मैसेज मिल रहा है कि आपके एंसेस्टर ने बहुत काम किया था, बहुत मेहनत की थी, लेकिन उनको वो फल नहीं मिला था, तो उनके ब्लेसिंग आपके ऊपर आने वाले हैं। और आपको वो कह रहे हैं कि काम करने से वो नई चीज़ होती है, थोड़ा सा अपने आप को मैनेज करना सीखो,
रिश्तों में भी अगर तकरार हो रही है आपकी, तो अपने रिश्तों को संभालना सीखो, टाइम स्पेंड करना सीखो। उन्होंने वो गलतियां की, उन गलतियों को आपको दोहराना नहीं है। तो आपको अपनी लाइफ में देखना है कि वो कौन सी गलतियां थी जो उन्होंने किया, जो आपको लगता है कि ये गलती थी, तो आप उनको सुधार सकते हो। चॉइसेस आपके पास होती है कि आपको भी वही गलतियां करनी है या आपको उस गलतियों को दोहराना नहीं है, लेकिन उसको बदलना है। तो कैसे बदल सकते हो? ये टैलेंट है आपके पास। यहाँ मुझे जैसे आपके लिए ब्लड लाइन हीलिंग का भी कॉन्सेप्ट है, आपके परिवार में वो चीज़ें चल रही थी, तो उसको भी आप क्लोजर दे रहे हो कि आने वाली जो हमारी जनरेशन है उस तक मैं ये चीज़ नहीं ले जाने दूंगा। मैं खुद वो दीवार बनूंगा, ताकि अपने टैलेंट का मैंने इस्तेमाल नहीं कर पाया, लेकिन मेरी आने वाली जनरेशन उनका टैलेंट जो होगा उनको वो निखार पाएंगे। जैसे आप अपने माता पिता के साथ बातचीत नहीं कर पाते थे, लेकिन मैं अपने बच्चों के साथ बातचीत कर पाऊंगा, ताकि वो मुझसे ऐसी फ्रेंडलीनेस बना पाए, उनका कॉन्फिडेंस बढ़े, वो अपना काम कर पाए कॉन्फिडेंस के साथ। जैसे आपको अपने हुनर के ऊपर काम करने नहीं दिया गया, वो बंधने तोड़ रहे हो आप, वो जंजीरें तोड़ रहे हो आप। बहुत बड़ी एनर्जी है आपके लिए। ओह, 9 ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट। अभी विश मांगिए, आपकी जो भी विश है अभी आंखें बंद करके विश फुलफिलमेंट मांगिए। और मैं प्रेयर करती हूँ आपको ये जो भी आप विश मांग रहे हो वो पूरी हो आने वाले 3 मंथ में। थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। जो भी चीज़ पाना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स, उनको उनकी खुशियाँ मिले। थैंक यू कान्हा जी। आपके अंदर खजाना भरा है टैलेंट का, हुनर का, लेकिन शायद वो मौका नहीं मिला आपको, या फिर आप उसके ऊपर विश्वास नहीं कर पाए खुद के ऊपर भी। तो वो चीज़ें आपकी अब रिवील होगी, मतलब वो आप समझ पाओगे, चाहे वो सिर्फ चाय बनाना ही क्यों ना हो। आजकल तो हम देखते हैं ना यूट्यूब पर कि चाय बनाने वाला भी वो हुनर उसका होता है, और उससे ही वो लाखों करोड़ों कमा रहा है। बस ऐसा कोई भी हुनर हो सकता है जिसकी अहमियत आपके लिए बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन जब उस टैलेंट मतलब उसको निखारोगे ना, तो उससे ही आपकी पहचान बनेगी, उससे ही आपको वो फ्रीडम मिलेगी, खुशी मिलेगी, आपकी खुशियाँ पूरी हो सकती है। वो जो जो भी ख्वाहिश आप जो सपने देखे हैं ना, वो सपने पूरे हो सकते हैं। किसी के लिए बाहर जाना, ये भी सपना हो सकता है कि मुझे यहाँ से निकल के इस सिटी में जाना है, तो वो भी सपना हो सकता है। किसी के लिए घर मैनिफेस्ट होना, अपने घर को सजाना कि हाँ मेरा ये घर ऐसा होना चाहिए, ये सपना आपने देखा है, ये भी एक टैलेंट होता है, अपने घर को सजाना, है ना। तो वो भी एक टैलेंट होता है, लेकिन वो करने नहीं दिया गया ना आपको, इस वजह से भी वो बंधन है, मतलब वो अपनी जो नॉलेज है उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पाते हो आप। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स, आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आप ही के पास है। जब तक ऐसे बैठे रहोगे ना, ये 5 नंबर से शुरू हुआ और 5 नंबर पे खत्म हुआ, यहाँ भी वो लड़की बैठी हुई है, यहाँ भी वो लड़की बैठी हुई है, लेकिन इन सारे कार्ड्स में यही एक कार्ड है जो आपको, ये दोनों, मतलब वैसे तो ये सारे कार्ड्स आपके लिए ही है लेकिन ये जो एनर्जी है ना, कंफ्यूजन में आना, सही डिसीजन नहीं ले पाना, गिल्ट में रहना कि हाय कुछ गलत हो गया, पैसे बर्बाद हो गए, ये जो फीड किया गया है आपको, ये अपने सपनों को पूरा करने के बजाय आपको एक बंधन में बांधा गया है, वहां से निकलना है। तो उसके लिए पहले अपने आप को रिचार्ज करिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ। थोड़ा सा अपने बॉडी के ऊपर भी आपको काम करने की ज़रूरत है, अपने दिमाग को सही करने की ज़रूरत है, अपनी सोच को सही करने की ज़रूरत है। इस लड़की के पास वो चाबी है, यहीं पर रखी हुई है, सिर्फ उसको देखने की ज़रूरत है। ये आपका कोई भी हुनर हो सकता है जिसका इस्तेमाल करके आप बहुत अच्छे से काम कर सकते हो। मुझे जैसे ब्यूटी भी आपके लिए मैनिफेस्ट होती हुई नज़र आ रही है, तो अपने आप को आईने में देखना शुरू करिए, अपने आप को आईने में देख के बोलिए कि आप बहुत सुंदर हो। बहुत सारे लोग यही नहीं कर पाते हैं।
रिसीविंग एनर्जी यहाँ मिसिंग है, फेमिनाइन एनर्जी। आप देख सकते हो सारी फेमिनाइन एनर्जी यहाँ आई है, और कार्ड भी आपने वही चूज किया है। हम जब फेमिनाइन जो एनर्जी, ये जरूरी नहीं कि फेमिनाइन मतलब ये औरतों के लिए ही ये रीडिंग है ना। मेल जो होते हैं ना, उनके अंदर भी वो फेमिनाइन एनर्जी होती है जो डिस्टर्ब होती है, जो अपनी ये फेमिनाइन साइड को दिखा नहीं पाते। बोलते हैं ना कि मर्द को दर्द नहीं होता है, मर्द रोते नहीं हैं, ये बकवास होती है। वो जो अनफिनिश्ड फीलिंग्स है आपकी, जो आप महसूस करते हो लेकिन बता नहीं पाते हो, उस वजह से भी वो रिसीविंग एनर्जी डिस्टर्ब होती है आपकी। तो उसी से निकलना है आपको, ठीक है। और वही चीज़ है, देखिए पेज ऑफ पेंटिकल्स। अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर काम करिए, अपने आप को छिपा के मत रखिए। आपके लिए वो मौके आ रहे हैं जहां आप अपनी रचनात्मकता जो है ना उसको दिखा पाओ दुनिया को। हुनर है, सॉरी, चलिए आपके लिए और क्या मैसेज है आपके लिए। तो जैसे बस मैं बोलती रहूं तो किसी के लिए बोलना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू स्पिरिट, थैंक, ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच, है ना। जैसे बहुत सारी परफेक्शन की बात यहाँ हो रही है कि जब मैं परफेक्ट कर लूँ तभी मैं अपने आप को दिखाऊंगा। चीज़ें ऐसे काम नहीं करती है डियर। मैं इतने सारे कार्ड्स नहीं लूँगी, ये सारे कार्ड्स रख देंगे हम। सिर्फ एक कार्ड अगर लेना होगा तो इसमें से ले लेंगे। तो मैं बोल रही थी परफेक्शन जो होता है ना वो काम करने से आता है। आप अगर ये सोचते रह गए कि जब परफेक्ट कर लूँगा तभी एक अप्लाई करूँगा, ये नहीं होता है। जैसे जैसे आप काम करते जाओगे आपको रास्ते दिखते जाएंगे। बेबी स्टेप लीजिए, आपके लिए मैसेज है, ठीक है। तभी आप ये चीज़ें कर पाओगे। रिकवरी, और यहाँ भी चाबी देखिए, और यहाँ जो एंजल है ना उनके मुंह से कुछ निकल रहा है, वो वाइब्रेशन, आपके शब्द, ठीक है, आपके शब्द हैं, उसको समझिए। ये रिकवरी तभी आएगी। आप बोल क्या रहे हो, बार बार अपने आप को आईने में देखिए, बोलने, ये मिरर थेरापी आप ले सकते हो। एक्सेप्टेंस, पहले तो स्वीकार कीजिए। यहाँ हुनर है ना, खाना पकाना, ये भी हुनर है। मैंने चाय का मैसेज दिया, लिखना, अपनी आपकी फीलिंग्स को लिखना कि मुझे दर्द होता है। औरतें बहुत सारे दर्द महसूस करती है। आजकल तो रील्स भी बनती है ना, तो बस वो भी आप कर सकते हो, फॉलोअर्स बढ़ सकते हैं आपके आने वाले 3 मंथ में। ओके, चलिए हम फिर से सफल करेंगे क्योंकि बहुत सारे कार्ड्स आए थे तो मुझे एक ही कार्ड्स और आगे और चाहिए। थैंक यू एंजल। ओके, अबंडेंस, थैंक यू सो मच आपके लिए। अब और फिर से वही देखिए, अभी मैंने सफल भी किया आपके सामने, फिर भी ये कार्ड आया। अपने आप को इस रोने धोने वाली एनर्जी या जो एक जगह बंद करके रखा है ना उससे फ्री कीजिए, तभी ये अबंडेंस आपके लिए ओपन होगा। रोने धोने वाली एनर्जी क्या होती है कि आपको आगे बढ़ने ही नहीं देती है। तो आने वाले 3 मंथ में आपके लिए अबंडेंस है। आपके हुनर के माध्यम से बहुत सारी मनी आ सकती है, या फिर आपका किस्मत, मतलब आपका दिमाग सही से काम करेगा और आप अबंडेंस को महसूस कर पाओगे। किसी भी तरीके की हो सकती है, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ सकता है। ओके, तो ये सारी एनर्जी आपके लिए बनी हुई है। चलिए आपके लिए आपके स्पिरिट गाइड की तरफ से क्या मैसेज है। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू एंजल। बहुत जैसे रिलैक्स होने वाले हो आप, आने वाले 3 मंथ में रिलैक्स होने की एनर्जी है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। लेकिन उसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। आप ऐसे बैठे रहे तो वही के वही रहोगे। अबंडेंस चाहते हो तो नए आइडियाज़ के साथ काम करो, नयापन लाओ अपनी लाइफ में। ओके, बी एट द होम, घर वापसी करो डियर। ये जो आपको फीड किया गया है ना कि तुम ये हो, तुम वो हो, उससे निकलो। आप ये नहीं हो, अपने आप को फिर से रिचार्ज करो। ओके, आपके लिए बी होम मतलब घर वापसी करना, अपने आप को समझना कि मेरे पास क्या है, मैं क्या चीज़ें सर्व कर सकती हूँ या कर सकता हूँ।
अपने खुद के लिए कैसे खड़ा हो सकता हूँ, अपने आप को फ्रीडम कैसे महसूस करवा सकता हूँ, इन चीज़ों के ऊपर काम करिए। बी जनरेट ऑफ स्पिरिट, जितना हो सके उदार बनिए। अपने लिए आप बहुत हार्श हो जाते हो, दूसरों के लिए सब कुछ करते हो, लेकिन खुद के लिए जब खड़े होने की बात होती है ना, तो आप वो चीज़ नहीं करते हो। अपने आप को भी रेस्ट की ज़रूरत होती है। लोगों के लिए बहुत करते हो, जैसे लोग मतलब ये आपके लिए यही है कि फैमिली के लिए भी अगर आप करते हो तो अपने बच्चों के लिए करना है, बच्चों के लिए करना है, लेकिन बच्चे अपने आप से कर लेंगे, है ना, अगर आपने उनको सही संस्कार दिए, क्योंकि वो भी तो आपको देख के ही तो बड़ा होगा। आप जैसी पर्सनालिटी आपकी दिखाते हो वैसी पर्सनालिटी उसकी भी होगी। यहाँ भी देखो, ये जो एंजल बोल रहे हैं या जो भी कर रहे हैं ना, ये लड़की देख रही है उनको, वो देख के ही काम करेगी। तो आपने भी अगर आपके एंसेस्टर को इसी तरीके से देखा है, बहुत वर्कोहॉलिक, तो आप भी वही चीज़ें करोगे। तो इसी को क्लोजर देना है कि मुझे रेस्ट चाहिए, मेरी भी इम्पोर्टेंस है लाइफ में, मुझे भी प्यार चाहिए। तो खुद को पहले प्यार देना शुरू करो। यहाँ इसी की एंडिंग करनी है। ओके, काउ स्पिरिट, द मिरेकल्स आर एंडलेस, आपके लिए अबंडेंस है। फिर से 6 नंबर आया है यहाँ, अबंडेंस एंडलेस है। मतलब आपके लिए जो चीज़ आप पाना चाहते हो ना, पहले उसकी धार निकालना, मतलब वो युद्ध लड़ने से पहले वो चीज़ करने की ज़रूरत है आपको। फिर अनलिमिटेड आपके लिए सब कुछ है। ओके, और यहाँ टाइम टू हील, अपने आप को हील करना। फिर से 10 नंबर, 10 की एनर्जी आपको बहुत चेज करेगी। एक साइकिल की एंडिंग करिए, नई शुरुआत कीजिए, ट्रांसफॉर्मेशन लाइए, रीबर्थ करिए, अपने आप को नए से बनाइए। ओके, तो ये आपके लिए हेल्प करेगा। ये 3 मंथ आपके हीलिंग के चलेंगे। ओके, एंजल की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, चलिए। थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। रिलीज एंड सरेंडर, तो रिलीज करना है क्या, जो धारणाएं आपने खुद के लिए बना के रखी है ना, उन धारणाओं को रिलीज कीजिए। या आपको जो फीड किया गया है, आप ये सोल नहीं हो, जो आप बन के बैठ गए हो ना, वो सोल नहीं हो, आप कुछ अलग करने के लिए हो। तो सरेंडर का भाव लाइए, जो चीज़ें मेरे लिए होगी अपने आप से चीज़ें आ जाएगी। ओके, तो सरेंडर का भाव जैसे ही आपके अंदर आएगा, एक्सेप्टेंस, स्वीकार भाव कीजिए, तभी ये चीज़ें आएगी, है ना, कि ये मेरी गलती है तो उसको मैं सुधार लूँ, ताकि ये अबंडेंस के साथ जुड़ो। अपने इन आदतों से ही आपको फ्रीडम चाहिए, और आने वाले 3 मंथ में इन चीज़ों को आप क्लोजर दे सकते हो। ये एनर्जी बनी हुई है आपके लिए, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। पॉलिश करना है आपको अपने आप को, ठीक है। फैमिली, देखिए फैमिली फिर से आई है। डेफिनेटली यहाँ ब्लड लाइन हीलिंग का कॉन्सेप्ट है। जो चीज़ें आपको प्रोवाइड की गई है आपके बुजुर्गों द्वारा या आपके एंसेस्टर द्वारा, है ना, उन चीज़ों में आप बदलाव ला सकते हो। जहाँ आपको लगता है कि ये चीज़ सही नहीं थी, तो आप उनको बदल सकते हो। बहुत सारी ऐसी फीलिंग्स होती है हमारी, जो हम अपने माता पिता से शेयर नहीं कर पाते, कभी कभी अपने भाई बहन से शेयर नहीं कर पाते, अकेलापन सा महसूस होता है ना, या कोई सपोर्ट नहीं करता है। तो ऐसी एनर्जी से आप निकल सकते हो। इन सारी चीज़ों को आप क्लोजर दे सकते हो कि मैंने अब तक फेस किया, अब आगे नहीं जाना चाहिए, ये मेरे बच्चे ऐसा नहीं करेंगे। ये दीवार बन रहे हो आप, चोजन वन की एनर्जी है। चलिए आपके लिए एक लास्ट मैसेज। थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। ओके, ये कार्ड आना चाहता है। किसी बुद्धिमान अनुभवी व्यक्ति से सहायता ले, आपके लिए मदद मौजूद है। अगर आप खुद से नहीं कर सकते हो तो दूसरों की हेल्प ले सकते हो। जैसे अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है ना, तो आपको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है, तो लेकिन आप ये कर रहे हो कि बस घरेलू उपाय करके हो जाएगा, तो ये मत करो। आपके लिए हेल्प है,
हेल्प लीजिए, हेल्प लेना सीखिए, यही फेमिनाइन एनर्जी होती है। और शायद मैंने पहले ही मैसेज दिया है कि फेमिनाइन एनर्जी डिस्टर्ब होती है ना, तो रिसीव नहीं कर पाते हो आप। वो दर्द पेन जो मिला उसको आपने संजो के रखा है ना, उसको निकालिए, तभी हेल्प ले सकते हैं किसी की। वही स्वीकार भाव होता है कि हाँ मुझे मदद की ज़रूरत है, ये स्वीकार भाव ही करना होता है। जब ये कर लिया ना, सरेंडर करना, कब तक लड़ते रहोगे अकेले। हम यहाँ सभी सोल एक दूसरे की हेल्प करने के लिए ही आए हैं, तो हेल्प है आपके लिए, तो हेल्प लीजिए। ये चाहे खुद को रेस्ट देना हो सकता है, नींद पूरी करना हो सकता है, अपनी बॉडी को सही करना हो सकता है, तो जिम ज्वाइन करना हो सकता है, अपने टैलेंट को निखारने के लिए किसी की हेल्प ले सकते हो जिस जो अनुभवी है ना। तो कुछ नया करना, नया सीखना, ये आपके लिए हेल्प करेगा। ओके, आने वाले 3 मंथ में आप अपनी हिम्मत और बुद्धि से हर चीज़ पर विजय पा सकते हैं। दृढ़ता के साथ आगे बढ़े। और आपके लिए विश फुलफिल का कार्ड आया था, है ना, हर चीज पा सकते हो आप, तो डरो मत, अबंडेंस है आपके लिए। ओके, चलिए, तो आने वाले 3 मंथ में आप अपनी जो भी ख्वाहिश है, जो भी सपने हैं, उसको पूरा कर सकते हो, उनको पूरा करने का मौका मिलेगा, लेकिन उसके लिए काम आपको करना पड़ेगा। ओके, चलिए, तो इस रीडिंग को हम खत्म करेंगे। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।